क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के दूर अंडमान निकोबार के नीचे गहरी समुद्री खामोशी में एक ऐसी दौलत छुपी हो सकती है जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व का एनर्जी मैप बदल सकती है। एक ऐसा क्रूड ऑयल रिजर्व जिसका स्केल सुनकर दुनिया चौंक गई है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वी आर वेरी क्लोज टू हिटिंग अ गयाना टाइप ऑयल जैकपॉट, और इस जैकपॉट का मूल्य 2 लाख करोड़ लीटर से भी ज्यादा। इमेजिन कीजिए, भारत जहां रोजाना लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है, वहां अपने ही समुद्र के नीचे छुपा एक ऐसा स्रोत जो हमारी एनर्जी फ्रीडम की चाबी बन सकता है। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये है एक नए भारत के सपने की शुरुआत। एक सपना जो समुद्र की लहरों के साथ साथ हर भारतीय के दिल में भी धड़क रहा है। अब जरा रुकिए और समझिए कि ये गयाना क्या है। उससे पहले अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की ये थ्रिलिंग कहानियां पसंद हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गयाना दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश। साल 2015 में वहां एक्सॉन मोबाइल ने एक मेगा ऑन फील्ड खोजा और देखते ही देखते वो देश बना एक वैश्विक एनर्जी पावर हाउस। जीडीपी आसमान छूने लगी, विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई और गयाना अचानक तेल के नक्शे पर चमकने लगा। अब जरा सोचिए, अगर यही कहानी भारत के अंडमान सागर में दोहराई जाए तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम खोज पाएंगे, सवाल अब ये है, क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आने वाला है। ये सफर एक दिन में नहीं शुरू हुआ और न ही ये अचानक किसी लकी खोज का नतीजा है। ये कहानी शुरू हुई कुछ साल पहले जब भारत ने अपने नियम बदले। हेल्प यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू हुआ और सिस्मिक डेटा को ओपन किया गया। इसका मतलब था अब कोई भी कंपनी आसानी से ब्लॉक्स को चुन सकती थी और एक्सप्लोर कर सकती थी। फिर आए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे महारथी और उन्होंने अपनी नजर डाली उस समुद्री क्षेत्र पर जो दशकों तक नो गो जोन कहा जाता था, अंडमान बेसिन। इन कंपनियों ने मिलकर किए 22,000 लाइन किलोमीटर से भी ज्यादा सिस्मिक सर्वे, एक ऐसा डिजिटल मानचित्र जो समुद्र के नीचे छिपे हुए रहस्यों को खोलने लगा। आज अंडमान बेसिन में एक्टिवली ड्रिलिंग चल रही है, वो भी अल्ट्रा डीप वाटर जोन्स में जहां समुद्र की गहराई हजारों मीटर है। हर ड्रिलिंग वेल की कीमत करीब $100 मिलियन है, यानी एक छोटी सी भूल भी करोड़ों में पड़ सकती है। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। ओएनजीसी ने दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जैसे एक्सॉन मोबिल, चेवरॉन और टोटल एनर्जीज से हाथ मिलाया। एडवांस्ड रिग्स, एयूवी और 3D सीमिक इमेजिंग जैसे हाईटेक टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ एक तेल की खोज नहीं है, ये भारत की तकनीकी हिम्मत की परीक्षा है। हर मीटर नीचे जाते हुए हम अपने भविष्य की एक नई परत खोल रहे हैं। 2 लाख करोड़ लीटर। जी हाँ, यही है वो आंकड़ा जो इस समय हर हेडलाइन में है। ये वही मात्रा है जो आज के तेल मार्केट में गयाना जैसे देश को महाशक्ति बना चुकी है। अब जरा भारत की स्थिति देखिए। हम हर साल करीब 12 से 15 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, यानी देश की जेब से हर दिन निकलते हैं हजारों करोड़ सिर्फ तेल खरीदने के लिए। लेकिन अगर अंडमान बेसिन में ये रिजर्व वाकई कमर्शियली वायबल निकला तो समझिए भारत खुद अपने लिए तेल बना सकेगा, रोजाना लाखों बैरल्स। एक अनुमान के मुताबिक ये फील्ड भारत को 2,50,000 बैरल प्रतिदिन तक प्रोडक्शन देने में सक्षम हो सकता है। अब सोचिए, अगर यही तेल हमारी जमीन पर रिफाइन होकर हमारे ट्रक, ट्रेन, फैक्ट्रियां और जेट्स में इस्तेमाल हो तो न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी, बल्कि हम एनर्जी सिक्योरिटी के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां अमेरिका और रूस जैसे देश पहले से हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक ब्लॉक है, अभी तो पूरा अंडमान बेसिन खुला पड़ा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें मल्टीपल गयाना साइज्ड रिजर्व्स छुपे हो सकते हैं। ये जैकपॉट नहीं, ये है एनर्जी रेवोल्यूशन। जब एक्सॉन मोबाइल ने गयाना में तेल खोजा था तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो छोटा सा देश कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। आज गयाना की जीडीपी रफ्तार से दौड़ रही है, वहां विदेशी निवेश की बाढ़ है और देश की सड़कों से लेकर स्काईलाइन तक बदल चुकी है। अब भारत की बारी है।
अगर अंडमान से निकलने वाला ये तेल कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत सिर्फ तेल खरीदार नहीं, तेल निर्माता और निर्यातक भी बन सकता है। ओपेक जैसे संगठनों के सामने भारत की बातचीत की ताकत बढ़ेगी। हम एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया फॉसिल फ्यूल्स को लेकर जियोपॉलिटिकली डिवाइडेड है। यानी जहां पहले भारत ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के उतार चढ़ाव से परेशान था, वहीं अब हम उस गेम के रूल मेकर्स बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, इससे हमारा नेबरहुड डिप्लोमेसी भी मजबूत होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों को तेल सप्लाई करके भारत अपने साउथ एशियन लीडरशिप रोल को और मजबूत कर सकता है। एक खोज और इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव, हर सपने की एक कीमत होती है और हर खोज की एक परीक्षा। अंडमान सागर में जो खोज चल रही है वो अब तक कंफर्म्ड कमर्शियल डिस्कवरी नहीं है। यानी अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ये तेल फील्ड पूरी तरह से इस्तेमाल के लायक और आर्थिक रूप से लाभदायक है। ड्रिलिंग आसान नहीं है। समुद्र की गहराई हजारों मीटर, प्रेशर और तापमान दोनों एक्सट्रीम। हर एक वेल पर खर्च होता है करीब $100 मिलियन, और अगर जरा भी गलती हो जाए तो पैसा और समय दोनों डूब सकते हैं। इसके साथ जुड़ा है एक और बड़ा मुद्दा, एनवायरनमेंट। अंडमान निकोबार का इलाका जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, समुद्री कछुए और हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। तेल की खोज और प्रोडक्शन से कहीं ये नेचुरल हेरिटेज नुकसान न झेले, इसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। भारत को चाहिए बैलेंस, जहां विकास और संरक्षण साथ चलें। यही असली इम्तिहान है। क्या हम तकनीक, पर्यावरण और आर्थिक योजनाओं के बीच वो सही रास्ता खोज पाएंगे? ये तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, ये है भारत की रणनीतिक शक्ति का नया स्रोत। जब एक देश अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस प्लानिंग और इकोनॉमी तीनों झुक जाती हैं। लेकिन अगर यही तेल भारत के पास हो, अपने समंदर के नीचे, तो सोचिए हम कितने ज्यादा रिजिलियंट हो सकते हैं। इसका मतलब होगा कम इंपोर्ट, कम डॉलर का बहाव और ज्यादा कंट्रोल। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, मेक इन इंडिया को मिलेगा नया बूस्ट, क्योंकि तेल से जुड़े सेक्टर्स जैसे रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, शिपिंग और स्टोरेज में हजारों नहीं लाखों रोजगार बनेंगे। अब समय है जब हर भारतवासी को यह समझना होगा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक कलेक्टिव मूवमेंट है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी, ताकि अगली बार जब हम ऐसा दमदार वीडियो लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।